नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीगंगानगर, करौली और बारां में कांग्रेस के जिला प्रमुख बने। कोटा की सीट भाजपा के खाते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह, ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए किसी तरह की ढील न दें। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी और शीतलहर का असर खत्म होने से सर्दी से थोड़ी राहत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 जिलों में आज जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव संपन्न हुए। श्रीगंगानगर, करौली और बारां जिलों में कांग्रेस के जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। कोटा में जिला प्रमुख की सीट भाजपा के खाते में गई है। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। करौली में शिमला देवी बैरवा निर्विरोध चुनी गईं। कोटा में भाजपा के मुकेश मेघवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। बारां में भाजपा को बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया विजयी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी को 13 मत मिले। हनुमानगढ़ के सूरतगढ़, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, घड़साना में कांग्रेस प्रत्याशी प्रधान बने हैं, जबकि श्री विजयनगर में माकपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। करौली जिले में करौली, हिंडौन, मंडरायल, श्री महावीरजी पंचायत समितियों में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। बारां के अटरू, मांगरोल, किशनगढ़ और शाहबाद में कांग्रेस के प्रधान चुने गए। वहीं बारां, अंता, छीपा बड़ौद में भाजपा प्रत्याशी प्रधान निर्वाचित हुए हैं। कोटा के सांगोद, सुल्तानपुर और इटावा में भाजपा के प्रधान चुने गए हैं। इन जिलों में उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव कल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी संकुल की आधारशिला इसी दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा ने सत्ता संभाली है, देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध का उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश का डेयरी क्षेत्र किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। देश का डेयरी सेक्टर पशुपालन श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी है। पहला ये कि पशुपालन देश के छोटे किसान उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है।
अपने भाषण में श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी स्मरण किया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के पोर्टल की शुरूआत की और इसका लोगो भी जारी किया। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिन भारतीय किसानों के योगदान के सम्मान और देश में उनके महत्व को गौरवान्वित करने के लिए मनाया जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर स्मरण किया और देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार शुरू किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रभार वाले सभी 6 जिलों के प्रगतिशील किसानों को दिए जाएंगे। भरतपुर में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से किसान दिवस मनाया गया। इस दौरान 15 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को पुष्प अर्पित कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी तरह की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। केंद्रीय गृह सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड से निपटने की राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट, जांच तथा निगरानी, क्लिनिकल प्रबंधन, कोविड संबंधी नियमों के पालन और टीकाकरण से संबंधित कार्यनीति पर जोर दिया। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या पर नजर बनाए रखें। उन्होंने अधिक मामलों वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने को भी कहा है। रात का कर्फ्यू लगाने और त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ न होने देने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में जांच के दौरान 10% से अधिक लोगों में संक्रमण मिलता है या 40% से अधिक मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता पड़ती है, तो जिला और स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट उपाय करने चाहिए। राज्यों को ये भी सलाह दी गई है कि किसी भी तरह के प्रतिबंध कम से कम 14 दिन तक लागू किए जाने चाहिए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का फैसला किया है। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिन्हित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर ये छूट मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50,000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश के शिल्पकारों और कारीगरों सहित असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।
आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 35वें हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए श्री यादव ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पारंपरिक कला और शिल्प सहित 400 तरह के व्यवसायों की पहचान की है। श्री यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आला स्तर के कारीगरों को स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था से संबंधित लाभों सहित 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 14 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आज चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद सीपी जोशी समेत कई नेताओं ने भाग लिया। रैली के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी उनमें से ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए हैं। किसान और युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 20 से ज्यादा जिलों में जन आक्रोश रैली आयोजित की जा चुकी है। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर भागों में तापमान में बढ़ोतरी होने और शीतलहर का असर खत्म होने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। आज करौली सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में 5.4 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 6.4 तथा चूरू में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 26 और 27 दिसंबर को प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से कैच द रेन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पानी के पुनर्भरण और बरसात के पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीगंगानगर, करौली और बारां में कांग्रेस के जिला प्रमुख बने हैं। कोटा की सीट भाजपा के खाते में गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दें। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी गई है। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी और शीतलहर का असर खत्म होने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।